गुज़श्ता रोज़ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गैर कानूनी स्मगलशुदा मोबाइल बारे 20 तारीख की डेडलाइन दी गई थी, जिस पर आल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन के सदर बाबर महमूद और जनरल सेक्रेटरी साजिद भट्ट, रिजवान मेमन, जफर काकड़, नईम जट, मुनीर बेग, नईम वड़ाइच और मलिक सनाउल्लाह के अलावा लाहौर भर के ताजरों की कसीर तादाद ने हमाद अजहर से मुलाकात की, जिस पर कामयाब मुज़ाकरात हुए और पाकिस्तान भर में ताजरों में खुशी की लहर दौड़ गई और मुख्तलिफ शहरों से आए हुए ताजरों ने बाबर महमूद को मुबारकबाद पेश की, हार पहनाए और फूलों के बुके पेश किए, मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। इस पर बाबर महमूद सदर आल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन के तमाम ताजरों का शुक्रिया अदा करते हुए खास तौर पर मिनिस्टर रेवेन्यू हमाद अजहर का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह हम काफ़ी दोस्त मिलके गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है जब ये वफद वहाँ पे पहुँचा और दीगर साथी भी थे हमारे साथ, तो जब हमारा मुतालबा मिनिस्टर साहब ने सुना और इसको समझा, एक दिन पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, उनको जब हमने ब्रीफ किया, उनकी मेहरबानी, उनको हमारा ये इशू समझ में आया। अगले दिन उन्होंने 2 बजे की मीटिंग रखी, वहाँ पे उन्होंने पीटीए को भी बुलाया, कस्टम को भी बुलवा लिया और मुल्क के जो हमारे जो मिनिस्ट्री के लोग हैं वो भी आए और चेयरमैन FBR भी वहाँ पे मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेलीगेशन ने कोशिश की उनको समझाने की और उन्हें समझ आई। आखिरकार ये हुआ कि हमाद अजहर साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं वो हमारी वकालत कर रहे थे, हमारी नुमाइंदगी करके उन्होंने वो FBR के साथ और PTA के साथ इस चीज़ पे बहस भी की और इंशाल्लाह ताला सबसे पहले जो खुशखबरी हमें मिली वो ये थी कि 20 तारीख की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और हमारा उनसे मुतालबा ये था कि हमें काम करने दिया जाए। हुकूमत का मसला है ड्यूटी दे, हम ड्यूटी देने के लिए तैयार है, जो भी कस्टम का तरीकाकार है हम लोगों के साथ बैठ के तय कर लिया जाए और इस तरीके को आसान कर दिया जाए कि कम सरमाए वाला भी पाकिस्तान में मोबाइल इंपोर्ट कर सके। तो इससे मुल्क का भी फ़ायदा होगा और ये लोग भी बेरोज़गार नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट हो चुकी है बिज़नेस में लोगों की, वो मोबाइल का बिज़नेस, ये वाहद बिज़नेस है जो 1,50,000 में भी गली मोहल्ले में कर लेता है। और इसके साथ साथ हमने उनसे ये भी कहा कि हम चाइनीज़ मोबाइल का काम भी करना चाहते हैं, हम यूज़ मोबाइल का भी काम करना चाहते हैं और हम डब्बे पैक का भी काम करना चाहते हैं, चाहे वो बड़ी कंपनियों का है, क्योंकि इस पे सबका हक है, 4 कंपनियों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया है इंशाल्लाह बिज़नेस को, इंशाल्लाह उम्मीद है मज़ीद बेहतर तरीके से चलाने में हमारा साथ देंगे। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने स्मगलिंग के ख़िलाफ़ हैं और स्मगलरों के ख़िलाफ़ रहना है और पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए, इंपोर्ट के लिए हुकूमत का साथ देना है और हमने अपनी मोबाइल की ड्यूटी जमा करवानी है। तो इसके लिए ड्यूटी देने के लिए पूरे पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्री तैयार है और इंशाल्लाह इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे हज़ारों लोग इंपोर्ट भी करेंगे और जिसका फ़ायदा सारे पाकिस्तान को होगा और रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा। ये बात तय है कि हम लोग मोबाइल पे टैक्स देने के लिए, कस्टम की ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तरीकाकार बैठ के तय होना है और वो उन्होंने वादा किया है। इस उम्मीद के साथ आप यकीन करें, मैं आपके चैनल की वसासत से कहना चाहता हूं कि मैंने इससे बुरा वक्त कभी नहीं देखा जो मैं चंद दिनों से देख रहा था। पूरे पाकिस्तान के हर दुकानदार की आंखें खामोश थी, इतनी परेशानी आज तक मैंने अगर किसी अदारे का 200 मुलाजम निकल रहा हो ना नौकरी से, तो आपको पता वो धरने दे के बैठ जाता, तो हुकूमत भी सोच में पड़ जाती है ये 200 बंदे का क्या करना है। तो यहाँ तो लाखों फैमिलियों का मसला था। ये तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे 20 तारीख को जो बम गिरेगा 1947 वाला, जैसे खाली हाथ मुसलमानों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान धकेल दिया गया। उनको ना पता था मंजिल कहाँ है, ना उनको पता था कारोबार क्या करना है, रात का खाना मिलना है नहीं मिलना। यही हिसाब इस वक्त पूरी मोबाइल इंडस्ट्री का था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कल से जब से मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया इस चीज़ का और 20 तारीख का ख़तरा टला है, इस उम्मीद के साथ अब अल्लाह का शुक्र है, मेरा ख्याल है 2-3 हफ्तों के बाद रात को लोग मीठी नींद सोए होंगे और शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने नमाज और नफल पढ़ के दुआ ना दी हो। इस वक्त जो इनके चेहरे पे खुशी है, या मैं जानता हूँ या जो हमारा सोशल मीडिया का जो एक सिस्टम है उस पर हम देख सकते हैं। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस बिज़नेस को इसी तरह चलता दे और हमें तौफीक दे कि हम मोबाइल पे जो कानूनी तरीके से ड्यूटी देने का कहा गया है वो हम देते रहें। बाबर भाई, आप हमेशा माशाल्लाह काफ़ी अरसे से ताजरों की सदारत भी कर रहे हैं क़यादत में। आप जहाँ भी जाते हैं, जिस मसले के लिए जाते हैं, अल्लाह ताला आपको वहाँ पे इज़्ज़त देता है। इसकी क्या ख़ास वजह है वो बताएं। असल वजह मालूम क्या होता है, जब आप बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी ज़ाती मफाद के लोगों के लिए निकलते हैं तो आगे रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं, उसमें अपना ज़ाती मफाद नहीं होना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये जितना मुश्किल काम हमें लग रहा था ना,
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसकी वजह क्या थी, जो लोग बेरोज़गार होने के करीब थे, ज़ाहिर उनकी फैमिली, उनकी माएँ हैं, बहनें हैं, बीवी हैं, बच्चे, सब ने हाथ उठा उठा के दुआ की अल्लाह से, या अल्लाह हमारा ये मसला, हमारा ये रोज़गार बचा। तो अल्लाह ताला इतने हाथ खाली कभी भी नहीं भेजता। नहीं, जब आप यहाँ से गए, सुना है कि आप भी अपनी वालदा से दुआ करा के गए। ज़ाहिर हर एक जब घर से निकलता है, अल्लाह ताला सबके माँ बाप सलामत रखें। ज़ाहिर है माओं को राज़ी कर लेंगे तो जन्नत है, माएँ नाराज़ करेंगे तो दोज़ख है। अल्लाह ताला ने बड़ा आसान रास्ता दे दिया। अल्लाह ताला हमारी वालदा को सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी दे। जब हम घर से निकलते हैं उनकी दुआएं लेके निकलते हैं। तो इस वक्त तो लाखों माएँ दुआ कर रही थी कि हमारे बच्चों का रोज़गार बच जाए। नहीं, हमारा सिर्फ हमाद अज़हर साहब जो मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने हमें एक ही पैगाम दिया है कि आप अपने ताजरों से कह दें कि ड्यूटी देने के लिए तैयार हो जाएं। तो हमने उनको कह दिया जी हम सारा पाकिस्तान मोबाइल इंपोर्ट करना चाहता है और ड्यूटी देना चाहता है, और ड्यूटी देंगे और इंशाल्लाह देंगे। इससे अच्छी हमारे लिए मैं समझता कोई फेवर ही नहीं है। और ऑल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन की तरफ से सारे पाकिस्तान को मुबारक हो, और इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ कि हम जल्द इंपोर्ट के जो बिज़नेस में शामिल हो जाएंगे। स्मगलिंग की लानत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। कैमरामैन अब्दुल्ला सुल्तानी के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, निज़ाम टीवी, लाहौर।